हाउसवाइफ काम्या भाग 2। काम्या इसे भी अपनी नियति मानकर चुप कर गई थी। 12 घंटे से ज्यादा काम करने के बावजूद उसे सुनने को मिलता था कि घर में काम ही कितने होते हैं, सारा दिन करती क्या हो। 2 दिन बाद वह इसकी वजह जान गई थी। पड़ोस के घर में नई बहू नौकरी वाली जो आई थी और उसकी सास काम्या के घर आकर अपनी बहू के दिन भर गुणगान करते नहीं थकती, तो काम्या की सास को लगता कि उनको भी नौकरी वाली बहू लानी चाहिए थी। काम्या की मनोस्थिति वैसी ही खराब होती जा रही थी। ऊपर से रोशन का दूर जाना उसे और परेशान कर रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों एक नई बात हुई। काम्या की खास सहेली रूपम की बैंक में नौकरी लग गई और ट्रेनिंग के लिए वह काम्या के शहर में ही आ गई थीं। संयोग से रूपम के पति और रोशन दोनों एक ही ब्रांच में काम कर रहे थे, तो उसके पति ने रूपम के ट्रेनिंग की बात रोशन को बताई थी। तो रोशन ने रूपम को कहा कि जाकर काम्या से मिलती रहे। रूपम रोज ट्रेनिंग के बाद काम्या से मिलने आती रही। उस दौरान उसने काफी चीजें महसूस की, जैसे उसे देखकर रोशन की मां का काम्या को हीन भावना से देखना। कोई भी बात हो तो झट से बोल देती, इसका क्या है, पूरे दिन घर में तो रहना होता है, फिर घर में कितना काम ही होता है भला। रूपम मन ही मन बुरी तरह कुढ़ जाती कि खुद हाउसवाइफ होकर भी काम्या की सास उसको ताना मार रही है। रूपम जानती थी कि काम्या बेहद अच्छी थी। पढ़ाई में तो उसे इस तरह उपेक्षित देखकर रूपम को बहुत बुरा लगा। काम्या के रूम में किताबें देखकर रूपम ने मन ही मन कुछ सोचा और ट्रेनिंग समाप्त कर अपने घर चली गई। वहीं पर एक दिन रोशन को अपने घर खाने पर बुलाकर उसने बात रूपम को यहां घुमाने के बहाने बुलाकर काम्या की पढ़ाई की बात छेड़ दी। रोशन को उसके बारे में जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी पढ़ने में होशियार लड़की उसके घर में हाउसवाइफ बनकर रहती हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन उसकी आंखों की हल्की उदासी रोशन से छिपी नहीं थी। रूपम ने कहा कि आप उसे अपने पास ले आइए, तो रोशन ने कहा कि लाना तो चाहता हूं, लेकिन मां की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसलिए काम्या को वहां छोड़ा है। जबकि अपनी आंखों से रोशन की मां को सही सलामत रूपम देख आई थी। रूपम समझ गई कि उसकी सास ही उसे नहीं आने देना चाहती, तो उसने इसका भी तोड़ निकाला। रोशन से कहा कि आप एक नौकरानी की व्यवस्था कर दीजिए। आपके पड़ोस के घर में जो आती है वह पूरा काम करती हैं, मैंने खुद देखा है। काम्या के जिस पड़ोसी के घर नौकरी वाली बहू आई थी, उसी घर में नौकरानी आती थी जो पूरा काम करती थी। क्योंकि पिछले दिनों रूपम का रोज ही काम्या के घर आना जाना लगा रहता था, तो वह भी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। बात रोशन को झंझ गई तो वो जल्द ही छुट्टी लेकर घर गया और नौकरानी को लगाकर काम्या को लाने की तैयारी करने लगा। काम्या एकदम आश्चर्यचकित थीं कि अचानक से ये क्या हो गया। वो सारी बातों से अनजान थीं, लेकिन वह पति के साथ जाने के नाम से बहुत खुश हुई थी। उधर काम्या की सास तो बेटे के अचानक आ जाने से बीमारी का बहाना भी न बना पाई थी। ये आइडिया भी इनडायरेक्टली रूपम ने ही दिया था कि रोशन, आप तो एकदम से घर जाकर सबको सरप्राइज दे दीजिए। वह जानती थी कि अगर रोशन ने काम्या को साथ लाने के लिए पहले बताया तो पक्का उसकी सास फिर से कोई न कोई बहाना बनाएगी, इसलिए उसने ये सब किया था। मां को बिल्कुल ठीक देखकर रोशन खुश हुआ और फिर भी मां की सहायता के लिए नौकरानी लगवा दी। अब उसकी मां को कोई बहाना न सूझ रहा था। बेमन से दोनों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। दोनों के विदा होते ही पड़ोसन फिर आई और कहा, देखा ले गई ना बेटे को अचानक से, और तुम देखती रह गई। काम्या की सास ने कोई जवाब न दिया, लेकिन मन ही मन कुट तो जरूर रही थीं। उधर रेलगाड़ी में रोशन के साथ सफर करते हुए काम्या को पता चला कि रूपम ने ये सब किया है, तो उसने मन ही उसे बहुत धन्यवाद किया और सोचा कि सगी न होकर भी कितना कुछ किया मेरी दोस्त ने। तभी रोशन ने उसे चाय दिया तो उसे पीकर काम्या बोली, कितना बेकार टेस्ट है इसका। अरे, इससे भी बेकार चाय पीकर गुजारा कर रहा हूं। काम्या तुम्हारे बिना तुम क्या जानो, हंसते हुए रोशन ने कहा। चाय पीकर काम्या खिड़की से बाहर देखने लगी। काम्या तो रोशन के मुंह से अपना नाम सुनकर लजा ही गई थी। भले ही शादी के 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन पति के साथ पहली बार अकेले कहीं जाने का अवसर काम्या को
अब मिला था, उसकी सास को लगता था कि वो उसे रोशन से छीन लेगी, इसलिए वो दोनों को अलग रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, और इसमें उनका कान का कच्चा होना भी प्रमुख कारण था। जल्द ही दूसरों की बातों में आने वाले लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। काम्या की चुप्पी देखकर तो उनको लगता था कि वो जीत गईं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो काम्या और खुद अपने बेटे की नजरों से कितनी गिरती जा रही हैं। काम्या को तो बचपन से ही सुख नाम की चीज नहीं मिली थी। न जाने उस लड़की ने किस्मत क्यों, विधाता ने ऐसी लिखी थी। न मायके में सुख मिला और न ससुराल में। बस एक रोशन ही था जो उसका ख्याल रखता था, तो वो भी कितनी देर ही मिलता था उससे। घर से सुबह 9 बजे जो निकलता तो रात को 7 बजे तक आ पाता। बैंक दूर था घर से, इसलिए खाना पीना, बर्तन किचन समेटते समेटते काम्या को रात के 11 बज जाते। कई बार कमरे में जाते जाते देर हो जाती तो देखती हरा थका रोशन सोया हुआ है, तो काम्या भी उसको ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद कपड़े बदलकर पास सो जाती। काम्या, काम्या उठो, कुछ खा लो ना, कब से जगा रहा हूं, काम्या को जगाते हुए रोशन ने कहा। हड़बड़ाकर काम्या ने इधर उधर देखा तो समझ में आया कि सोचते सोचते वो तो सो ही गई थी। तभी फिर से रोशन ने कहा, ट्रेन में भी इतनी गाढ़ी नींद में सोई हुई हो? मुझे तो नींद ही नहीं आती ट्रेन में। वो सॉरी, काम्या ने सकुचाते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, चलो अब मुंह धो लो, स्टेशन आने ही वाला है, इसलिए जगाया, वरना तुम तो सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थीं। काम्या एक बार फिर नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। काम्या बाथरूम चली गई तो रोशन ने गौर किया, काम्या ज्यादा ही कमजोर और उदास सी दिख रही थी। जब वह उसके साथ रहा करता था तब तो ऐसा नहीं था। उसे महसूस हुआ कि रूपम ने काम्या को लेकर आने की बात सही कही थी। स्टेशन पर रूपम अपने पति के साथ काम्या को रिसीव करने आई थी। फूलों का गुलदस्ता देखते ही काम्या की आंखों में आंसू छलक उठे। आज तक इस तरह से उसका किसी ने स्वागत नहीं किया था। अपने घर ले जाकर दोनों अच्छी तरह पेश हुए तो रूपम ने उनके लिए खाना लगाया। काम्या को कोई काम न करने दिया रूपम ने। खाने के बाद काम्या को आराम करने रूम में भेज दिया और रूपम ने रोशन से उसके घर की चाबी ले ली। रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे दोनों पति पत्नी, लेकिन उसे काम्या को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही रूपम के पति ने वापस आकर उनको अपने साथ चलने को कहा। रूपम वहीं रुक गई थी। काम्या और रोशन को लेकर जब रूपम के पति उनके फ्लैट पर पहुंचे तब वहां पहले से मौजूद रूपम ने दोनों की आरती उतारी और एक साथ प्रवेश करवाया। पीछे से रूपम के पति दोनों पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। काम्या के साथ साथ इस बार रोशन भी दंग था घर देखकर। पूरे घर में चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे थे। काम्या बेहद खुश थीं। उसे फूलों के सजे घर बहुत पसंद थे, लेकिन अपनी मर्जी से जीने का हक भी कहां मिल पाया था। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहली बार गृह प्रवेश कर रही हो। उसने रूपम की तरफ देखकर कृतज्ञता प्रकट की। थोड़ी देर बाद रूपम और उसके पति दोनों चले गए। जाते जाते रोशन को छेड़ते गए और वह मुस्कुराकर रह गया। सच तो यह था कि उसे भी खुलकर समय बिताने का मौका 2 वर्षों में आज ही मिल पाया था। भले ही बहुत छोटा सा घर था, वो भी किराए का, लेकिन रोशन को वह घर आज ही मालूम पड़ रहा था। सच कहते हैं लोग, बिन घरनी घर भूत का डेरा। उसे तो आज ही चरितार्थ होता नजर आ रहा था। ऊपर से महीने के दूसरे शनिवार होने की वजह से बैंक की छुट्टी थी तो रोशन काम्या को इंदौर घुमाने ले गया। 2 ही दिनों में काम्या खिल गई थी। रूपम भी बीच बीच में आती रहती और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए बातें छेड़ती रहती। रोशन और रूपम के पति भी साथ देते। इस तरह वहीं पास के एक कोचिंग सेंटर में काम्या का दाखिला करवा दिया गया। अभी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की उम्र तो थी ही काम्या की। घर में रोशन ने कुछ नहीं बताया था मां को, क्योंकि वह जानता था उनका जवाब क्या होगा। काम्या और रोशन दोनों रोज ही घर पर बातें करते। इसी तरह 5 महीने बीत गए। सासू मां की आवाज में अब काम्या के लिए मिठास घुलने लगी थी, जिसे काम्या और रोशन दोनों ने महसूस किया। अब काम्या के नहीं रहने पर
उन्हें उसकी कमी खलने लगी थी। इधर काम्या अब काफी व्यस्त रहने लगी थी। सुबह रोशन बैंक जाते समय उसे कोचिंग संस्थान छोड़ देता। 5 घंटे की क्लास के दौरान उसे आधे घंटे का ब्रेक मिलता तो वह घर से साथ लाए हुए रोटी या पराठे सब्जी के साथ खा लेती। संस्थान में सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। उसे लगा नहीं कि उसने काफी दिनों बाद पढ़ाई शुरू की है। बहुत ही मन लगाकर उसने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में बैंक क्लर्क भर्ती की परीक्षा होने वाली थी और उसी की तैयारी में जीजान से जुट गई थी। उधर उसके ससुराल में उसकी सासू मां को काम्या की वैल्यू पता चलनी शुरू हुई थी। हुआ यह था कि जो नौकरानी उनके घर पर रखी गई थी वो बस अपना काम झाड़ू पोछा, बर्तन करे और खाना बनाए और रास्ता नापे, एक काम एक्स्ट्रा न करे। एक काम करने के अलग से पैसे मांगती थीं, ऊपर से बेस्वाद खाना बनाए, सो अलग। आगे की कहानी अगले भाग में।